welcome to Mind Health Care. Today we discuss sadness and depression difference between sadness and depression. आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे कि डिप्रेशन और उदासी जो है ना, इसमें क्या फ़र्क है. कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. वो सैडनेस को डिप्रेशन बोल देते हैं और डिप्रेशन को जो सैडनेस बोल देते हैं. आज हम इस बात को क्लियरली बताएंगे कि सैडनेस क्या होती है और डिप्रेशन क्या होता है. कुछ लोग यूँ कहते हैं कि जो कुछ टाइम की जो उदासी होती है उनको वो डिप्रेशन बोल देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा टाइम की उदासी होती है उसको वो जो सैडनेस बोल देते हैं, और थोड़ी सी सैडनेस को डिप्रेशन बोल देते हैं. आज हम इसके बारे में बात करते हैं. अक्सर लोग ज़रा सी उदासी को भी, तो हम इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि सैडनेस क्या होती है. व्हाट इज सैडनेस. सैडनेस एक इमोशनल नॉर्मल इमोशन है. मतलब जो हम सब फील करते हैं ये हमेशा किसी स्पेसिफिक की रीज़न की वजह से. मतलब ये हमें कोई उदासी है ना, तो वो एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होगी. बगैर रीज़न के कभी उदासी नहीं हो सकती हमें. हम फॉर एग्जांपल किसी की जॉब चली गई तो वो इस वजह से सैड है, उदास है, इस वजह से परेशान है. तो अगर मतलब ये जल्द ख़त्म हो जाती है ना जो सैडनेस होती है. फिर किसी क्लोज फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया तो इंसान सैड है, या फिर कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया तो सैड है. ये जो सैडनेस होती है ना, ये वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. उसके बाद ये है कि ये जो है ना, जो सैडनेस वाले लोग होते हैं ना, ये पॉजिटिव होते हैं ना, इनका पॉजिटिव मोमेंट वो ना एंजॉय कर सकती है. जैसे कि एक अदा शख्स है वो फिर भी दोस्तों के साथ आउटिंग एंजॉय कर सकता है. और अब हम डिस्कस करते हैं डिप्रेशन. डिप्रेशन क्या होता है. डिप्रेशन, व्हाट इज़ डिप्रेशन. डिप्रेशन एक जो है ना मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो नॉर्मल सैडनेस से बहुत अलग है. नॉर्मल सैडनेस तो स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होती है ना, और कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद बेहतर हो जाती है. डिप्रेशन जो होता है 2 वीक या मंथ का तक चलता है. इससे पहले जो है ना डायग्नोस नहीं कर सकते, इसका नहीं पता चला सकते. डिप्रेशन का 2 वीक के बाद पता चलता है. ठीक है. इसके कुछ टेस्ट हैं. टेस्ट के बाद असेस करते हैं, असेसमेंट होती है, देखते हैं डिप्रेशन है कि नहीं है. ठीक है. ये जो होता है ना बगैर रीज़न की हो जाता है, इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं होती सम टाइम. जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन की अलामत है जिससे हमें पता चलेगा कि डिप्रेशन है. आइए हम बात करते हैं डिप्रेशन की अलामत के बारे में. डिप्रेशन की अलामत क्या है. डिप्रेशन की अलामत ये हैं कि दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है उन सब चीज़ों से जिनमें बहुत दिलचस्पी होती थी पहले. मिसाल के तौर पर हम गेम खेलते थे, या क्रिकेट खेलने में हमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी पहले, और अब बिल्कुल भी उस गेम खेलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता. ये क्या होगी, दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म होगी. इसमें नामीदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खुद को बेबस नामीद महसूस करना. ठीक है. बस परेशान हो जाना, नाउम्मीदी के कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा परेशान है. इसमें इंसान एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है, इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है. उसके बाद इसमें आ जाता है इंसोमिया और हाइपरसोमिया. इंसोमिया में का मतलब ये है कि अगर इसमें नींद बहुत कम आती है. अगर आपको नींद आ गई है ना, तो आँख खुल गई है, तो दोबारा नींद नहीं आएगी, या आएगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आएगी. उसके बाद हम हाइपरसोमिया को डिस्कस करते हैं कि हाइपरसोमिया क्या है. हाइपरसोमिया का क्या मतलब है. हाइपरसोमिया का मतलब ये है कि इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, और हर वक्त जो है ना सोते रहते हैं, हर वक्त नशे की हालत में सोना सोना, नींद नींद रहना. ठीक है. उसके बाद खुद को जो है ना, इसमें जो है डिप्रेशन के अलामत में ये है कि खुद को जो है ना खाली महसूस करना, अजीब सा, जैसे मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई सुकून ही नहीं है, खाली खाली महसूस करना. जब ये ज़्यादा हो जाए ना डिप्रेशन, जब सीवियर किस्म का, जब लास्ट स्टेज होती है इसकी, उस पे चला जाए, सीवियर किस्म की, सॉरी, उस पे चला जाए स्टेज पे, तो इसमें ना उसको सुसाइड के बहुत ज़्यादा, मौत के बहुत ज़्यादा ख्याल आएंगे. या तो फिर मौत के ख्याल आएंगे, या फिर मौत अटैम्प्ट कर लेगा, मतलब सुसाइड अटैम्प्ट कर लेगा. और उसके बाद हम कहते हैं कि एनर्जी कम हो जाती है, मतलब हमेशा थकावट महसूस होती है. डिप्रेशन में कई मूड चेंज हो जाते हैं. इसमें मूड काफ़ी मूड चेंज होने शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन में. उसके बाद है कि फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, सही से फोकस नहीं कर पाते,
اور کام بہت زیادہ، اس کے بعد ڈپریشن میں موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، یا پھر اس کی وجہ سے جو موڈ چینج ہوتے ہیں، اس میں جو پرابلمز آتے ہیں، اس کی جو ہے نا لائف پر بہت زیادہ ایفیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ کام نہیں کر سکتا بندہ اپنا، اگر جاب کر رہا ہے تو وہاں اس کا ادھر وہ اپنا انٹرسٹ کھو دے گا، اس کی جاب جا سکتی ہے، اس کا اداسی رہے گی، بے چینی رہے گی، بے سکون رہے گا۔ تو اس کا جو سب سے بہتر ہے وہ جو ہے نا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اس سے میڈیسن کی وجہ سے اور کچھ کاؤنسلنگ وغیرہ کی وجہ سے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اس کا یہ بھی علامات ہے کہ اس میں بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، یا پھر بالکل بھی نہیں لگتی، یا پھر ہر ٹائم کھاتے رہتے ہیں، یا بالکل بھی نہیں کھاتے، یا بہت کم کھاتے ہیں۔ ڈپریشن میں ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے یا کم، اس میں ویٹ گین یا ویٹ لاس ہو جاتا ہے، اور جسم میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اور جو اسٹومک ہے ہمارا وہ ڈسٹرب رہتا ہے بغیر کسی ریزن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے۔